सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। तो 12th कॉमर्स का स्टेटस का सब्जेक्ट है हमारा और उसमें चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। आज लेक्चर नंबर 11 में हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अभी तक हमने इंडेक्स नंबर की फंडामेंटल कैलकुलेशन, फंडामेंटल्स उसके पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फिर कन्वर्जन देखा फिक्स बेस का चेन बेस में, चेन बेस का फिक्स बेस में, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड, लास्पियर, पासे और फिशर की फॉर्मूला की हेल्प से किस तरीके से हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं वो। अब इस चैप्टर का हम एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं और वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसका इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर मतलब हम कोई एक ग्रुप या कोई एक सिटी, कोई एक स्टेट के जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होता है उसकी हम यहाँ पे कंपैरिजन करके एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सबसे पहले जानते हैं आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको रिपीटेशन में बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को पहले पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी जाएंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया पहले ही वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का मतलब होता है ये क्यों हम फाइंड करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड टू मेजर एंड स्टडी द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। ये इंडेक्स नंबर जो है वो कंस्ट्रक्टेड और क्यों करना चाहिए हमें, क्यों करते हैं लोग, तो कंस्ट्रक्टेड बाय टू मेजर एंड स्टडी द चार्जेस चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है यानी कि वो उनको जीने के लिए जितने भी खर्चे की जरूरत रहती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि हम लग्जरियस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली फॉर बात कर रहे हैं यहाँ पे जीने के लिए जो प्राइमरी नीड्स होती है वो कैसे वो लोग कंप्लीटेड करते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आता है फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी का मतलब ये होता है पुअर पीपल, रिच पीपल और एक्स्ट्रा रिच पीपल, बराबर। जैसे हम मानते हैं कि मिडिल क्लास लोग, एकदम पुअर लोग और रिच, तो ये अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हम बोलते हैं। वैसे हम यहाँ पे अ, जो है उनके रहने के जो भी स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है, मतलब वो एजुकेशन के पीछे कितना खर्च करते हैं, खाने के लिए कितना खर्च करते हैं, फिर सोशल लाइफ के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना रिक्वायरमेंट है उनको, बराबर। तो ये सारी चीज़ें फूड आ गया, उसमें फ्यूल आ गया, बराबर, एजुकेशन आ गया, मेडिकल आ गया, तो ये सब प्राइमरी नीड्स होती है। तो ये प्राइमरी नीड्स के लिए जो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग लोगों के लिए जो इसमें चेंजेस होता रहता है डे बाय डे, बराबर। तो ये फ्लक्चुएशन जो प्राइसेस के अंदर होता है, मतलब जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया तो एकदम से प्राइस हाई हो गए, तो फिर कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या चेंजेस हुआ वो जानने के लिए हम इस इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बराबर। द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग of the people of a certain section of society in current year as compared to the base year is called the cost of living index number। सिंपल है, पहले मैंने आपको उसका कंसेप्ट समझाया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, अब ये प्रॉपर उसका डेफिनेशन है।
या फिर उसका मीनिंग बोल सकते हैं। द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस, एक ऐसा नंबर जो चेंजेस दिखाता है हमें, परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ ग्रुप की बात कर रहे हैं, बराबर, सोसाइटी के कुछ अलग से पीपल्स की बात कर रहे हैं। इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। करंट ईयर का बेस ईयर से कंपेरेटिव करना है, वही तो इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला है, बराबर, तो वही है। बट यहाँ पे हमें रिलेटिव चेंजेस किसका देखना है, तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात है, तो ये इंडेक्स नंबर हो जाता है, इंडेक्स नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड रीजियंस। ये हमें अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रीजियन के लिए अलग से फाइंड करना होता है, ये जनरल होता नहीं। जैसे कि देख लो, हम पहले कोई भी एक कॉमोडिटी का फाइंड करते थे, प्राइस रिलेटिव चेंजेस यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे। जैसे कि मान लो ग्रेन्स, बराबर, ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे ग्रेन्स आते हैं, व्हीट, राइस वगैरह, तो ये जो है वो जनरल इंडेक्स नंबर है पूरे कंट्री के लिए या फिर एक पूरे स्टेट के लिए या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कि भाई क्या उसमें चेंजेस हुआ। बट यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के लिए बात कर रहे हैं। सेक्शन की जगह आप आपको ज़्यादा क्लियर हो इसलिए मैं आपको ग्रुप सब यूज़ करता हूँ। जैसे कि एक सोसाइटी के हिसाब से हम देखने जाए तो अलग अलग से सोसाइटी के अलग अलग लोगों के रहने के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम अलग ये सेपरेटली हम फाइंड करते हैं, बराबर, पे कुछ रीजन के पीपल के लिए अलग से, कुछ रीजन के, जैसे कि कुछ स्टेट के हिसाब से भी हम देखें तो बहुत सारे हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बराबर। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सेपरेटली फाइंड करना होता है ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट रीजन्स। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करते हैं, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आपको जो है वो पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी आपको ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको याद रखना है, वो आपको पूछ सकते हैं, बराबर, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या क्या टॉपिक्स हमें याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पर्पस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का हमारा पर्पस क्या है वो पहले हमें डिफाइन करना है, बराबर। तो the purpose of every index number should be explained before constructing it. We should ascertain the class of people in the society for whom the cost of living index number is to be constructed. The requirement of the people of worker class and rich class are different. मतलब हमें पहले यहाँ पे ये पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि भाई हमारा पर्पस क्या है, हम कौन से ग्रुप के लोगों का इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहते हैं, कौन से ग्रुप के लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड का स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि अलग अलग क्लास के लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है, जो प्राइमरी नीड्स होती है वो अलग होती है। जैसे वर्कर क्लास के हम नीड देखें तो उन लोगों को खाना पीना और रहना, बस ये 3 चीज़ें मिल जाए बहुत है। एजुकेशन और बाकी लग्जरीज की बात तो बाद में है। और रिच पीपल की हम बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है कुछ अलग है, बराबर, उसको इतना तो चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए कार तो चाहिए, पर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो पहले हमें तो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन से पर्पज से ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फैमिली बजट इंक्वायरी। अब आप जो भी ग्रुप्स के पीपल्स की आप बात करना चाहते हो, मतलब उसका स्टडी करना चाहते हो, तो उसका फैमिली बजट क्या है वो भी इंक्वायरी करना बहुत ही जरूरी है, बराबर। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, तो सिंपल यहाँ पे समझते हैं कि सैंपल ऑफ सम फैमिलीज इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द क्लास ऑफ पीपल फॉर whom the cost of living index is to be prepared. The budget of the family selected in the sample is studied and the information is obtained about the list of different terms consumed, different item consumed by them. मतलब यहाँ पे हमें जितने भी फैमिलीज की हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें से जो भी सैंपल फैमिलीज हमने ली है उसका बजट क्या है वो हमें देखना है।
वो कौन कौन से आइटम्स यूज करते हैं और कौन कौन से आइटम्स के कितना कंजप्शन करते हैं और उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं, बराबर। देयर कंजप्शन, द लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइसेस, उस प्रोडक्ट के रिटेल प्राइसेस हमें देखना है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन देम एंड प्लेस ऑफ परचेस, वो कहाँ से परचेस करते हैं और उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं और उसका कितना कंजप्शन करते हैं। ये इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी कही जाती है फैमिली बजट इंक्वायरी, सैंपल फैमिली बजट इंक्वायरी, बराबर। क्या क्या डेटा इस इंक्वायरी में हम कलेक्ट करते हैं, तो द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंक्वायरीज ऑफ फैमिली इंक्लूडेड इन द सैंपल आर जनरली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी, 5 सेक्शन। सबसे पहला फूड, फूड के अंदर वो क्या क्या चीज़ें का यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो खरीदते हैं, तो एक ग्रुप हो गया फूड का। अब यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ आ सकता है, बराबर। मिल्क वो कितना यूज़ करते हैं वो आ सकता है, प्रोटीन वाले चीज़ें कितने वो यूज़ करते हैं वो सब कुछ भी इसमें आ सकता है, बराबर। घर का खाना कितने टाइम खाते हैं, बाहर के खाने के रेस्टोरेंट के अंदर वो कितना यूज़ करते हैं, कितना खर्चा करते हैं वो भी आ सकता है। क्लोथिंग, बराबर। हाउस रेंट, मतलब रेंट के पीछे कितना खर्चा करते हैं। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो जो व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें फ्यूल कितना यूज़ करते हैं। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे पता चलेगा कि वो घर के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ करते हैं। मिसलेनियस और अदर एक्सपेंसेस, बराबर। तो ये होता है फैमिली बजट इंक्वायरी। हमने पहले डिसाइड किया हमारा पर्पस, उस पर्पस के हिसाब से हम जो है वो लोगों का एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। अब वो ग्रुप सिलेक्ट किया उसके अंदर फिर हमें उसके अंदर जाना है डीप में फैमिली बजट इंक्वायरी के अंदर से, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम। हम यहाँ पे 3 पॉइंट साथ में देखेंगे, फिर बेस ईयर और फिर है एवरेज। अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम्स और फिर बेस ईयर और फिर एवरेज। अब तीनों की चीज़ें हम देखते हैं डिटेल में। तो क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम, हमने पहले फैमिली बजट इंक्वायरी में देखा कि भाई कौन कौन से आइटम्स वो यूज़ करते हैं, तो उसकी प्राइसेस कैसे निकालना है वो हमें ध्यान में रखना है। द रिटेल प्राइसेस ऑफ आइटम आर कलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ रेसिडेंस ऑफ दिस पीपल, वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हमें उसकी प्राइसेस निकालनी है, क्योंकि वो वहाँ से ही खरीदते होंगे। फ्रॉम द क्लास ऑफ फैमिली फॉर whom द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज टू बी obtained एज फार एज पॉसिबल, हमें ज़्यादातर वहाँ से ही प्राइसेस निकालनी है। दिस प्राइसेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप्स, और कहीं से भी हमें ये प्राइसेस नहीं लेनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो शॉप होती है वहाँ से हमें ये प्राइसेस लेनी है और हमारे स्टडी में यूज़ करनी है। Average price of the items should be taken into consideration when the prices obtained from various shops at different times are different. हमने अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग टाइम पे जो जितने भी प्राइसेस ली है, अगर वो अलग अलग है तो उसका हमें एक एवरेज वैल्यू निकालना है और एवरेज वैल्यू ध्यान में रखना है, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट था पर्पस, पर्पस के हिसाब से हम ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट था वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हमने सिलेक्ट किया उसकी फैमिली बजट इंक्वायरी करेंगे। और तीसरा था वो फैमिली बजट इंक्वायरी में वो जो लोग जितनी भी आइटम्स का यूज़ करते हैं उसकी प्राइसेस, बराबर। वो प्राइसेस हमें जो निकालनी है वो लोकल उसकी जो प्राइसेस है वहाँ से निकालनी है और फिर गवर्नमेंट अप्रूव शॉप से निकालनी है। बेस ईयर सिंपल है, बेस ईयर के अंदर बेस ईयर कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। हम जो भी करंट ईयर का जो डेटा है वो हम जिस भी ईयर के साथ कंपेरेटिव करते हैं वो बेस ईयर होता है हमारा, और वो बेस ईयर जो होता है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। ये हमें पहले ही पता था कि नॉर्मल ईयर कैसा होता है, जिसके अंदर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ ना होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए, बराबर। ये सब सारी चीज़ें हमने पहले देखी हुई है। कोई कोरोना जैसी महामारी वाला ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। वो ईयर को ही हम बेस ईयर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। एवरेज, तो इट इज नेसेसरी टू फाइंड अ जनरल प्राइसेस रिलेटिव फ्रॉम द प्राइस रिलेटिव ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड अ प्रॉपर एवरेज शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Theoretical, the geometric mean is the ideal average for the construction of index number, but due to the difficulties of its computation, it is common to use a weighted mean for the construction of index। वैसे तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए जियोमेट्रिक एवरेज जो है वो बहुत ही आइडल है, जियोमेट्रिक मीन जो है वो बहुत ही आइडल है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे
जो ग्रुप्स होता है, जैसे कि हमने आगे देखा 5 ग्रुप्स देखा फैमिली बजट इंक्वायरी के अंदर, फूड देखा, रेंट देखा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखा, फ्यूल देखा, मिसलेनियस देखा, एजुकेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रुप्स के बैग अलग अलग। तो यहाँ पे जितने ग्रुप्स आएंगे उसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेटेड मीन, यानी कि वेटेड मेथड यूज़ करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, अब लास्ट आता है वो है वेट। वेट जैसे हमने देखा कि वेटेड मेरे एवरेज मेथड हमें यूज करना है, तो वेट क्या लेंगे, इंपॉर्टेंस किससे देंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज नॉट सेम। हम यहाँ पे जितनी भी आइटम्स लेंगे वो सेम नहीं होगी, बराबर है। द नंबर एसोसिएटेड विद आइटम इन प्रपोर्शन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड वेट। इसलिए हमें यहाँ पे जो नंबर एसोसिएटेड जो होते हैं आइटम्स के साथ, इसके प्रपोर्शन के हिसाब से उसका जो वेट है वो हमें अलग अलग निकालना। अब वेट जो है वो दो टाइप से यहाँ पे है। द वेट कैन बी टू टाइप्स। ये भी आपका एक एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आ भी चुका है, बराबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की आज मैंने जितनी भी डिस्कस की इसमें से आपको 4-5 एमसीक्यू ऐसे ही मिल जाएंगे, बराबर। तो ये सीधे आपको नंबर्स लाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे कितने टाइप्स के वेट है, दो टाइप्स के। एक है इम्प्लिक्ट वेट, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड टू असेसिंग असाइनिंग वेट्स। ये एक मेथड है इम्प्लिक्ट वेट, जो वो बोलते हैं हम कि उसको इनडायरेक्टली मेथड है। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वेट आर डिटरमाइंड एज पर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम इस मेथड का यूज करके ये करते हैं एज पर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम। एक आइटम की कितनी वेराइटीज है, कितने आइटम मिल सकते हैं, उसके हिसाब से उसको हम वेट देते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिक्ट मेथड एज द वेट कैन नॉट बी एक्यूरेटली क्वांटिफाइड। हम यहाँ पे इसको यूज बहुत कम करते हैं या नहीं करते इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो एक तो इनडायरेक्ट मेथड है, और इसके हिसाब से जो हम वेट डिटरमाइन करते हैं वो क्वांटिफाइड नहीं है, मतलब रिलायबल नहीं है, वो एक एजम्पशन है। इसलिए इससे हम जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है एक्सप्लिक्ट वेट, ये जो है वो डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, द वेट टू आइटम आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इन प्रोपोर्शन टू देयर इम्पोर्टेंस। हम स्टडी करेंगे, जो फैमिली बजट इंक्वायरी करेंगे, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन सी आइटम का कितना इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम उसको न्यूमेरिकली वेटेज देंगे। In this method, the weight of item are determined according to the consumption, sales, production और the expenditure for that item। यहाँ पे हम बेस क्या लेते हैं इंपॉर्टेंस देने का, तो सबसे पहला बेस हुआ कंजप्शन, कितना यूज होता है उसका, फिर होता है सेल्स, कितना सेल होता है, फिर प्रोडक्शन कितना होता है, और इसके पीछे एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के फिर उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। द वेट गिवन इन अकॉर्डेंस विथ इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम आर कॉल्ड एक्सप्लिक्ट वेट। द वेट गिवन इन अकॉर्डेंस विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम, आइटम्स का इंपॉर्टेंस कितना है उसके हिसाब से हम वेट देते हैं, तो ये वेट होता है एक्सप्लिक्ट वेट। और यही वेटेड मेथड हम यूज करेंगे क्योंकि ये रिलायबल है और परफेक्ट है। अब एक्सप्लिक्ट वेट की मेथड क्या है, तो इसमें भी दो मेथड है, क्योंकि हमें वो इम्प्लिक्ट वाली तो यूज करनी नहीं है। मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर, आप ध्यान में रखो, और उस हिसाब से जो भी आइटम का एक्सपेंस ज़्यादा होता है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, बराबर। इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी आइटम इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर is found using the consumption of these item, and further the total expenditure of all the item is obtained for both year। पहले क्या करते हैं, तो एवरी आइटम का बेस ईयर और करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करते हैं आइटम वाइज, और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करते हैं टोटल आइटम्स का, बराबर। द परसेंटेज रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर विद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। फिर हम क्या करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे उसकी वैल्यू यानी कि इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। कैसे कंपेरेटिव करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, इसका हम रिलेटिव चेंज टू फाइंड करते हैं, मतलब परसेंटेज रेशियो। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर।
if the quantity of the base year is used for finding the total expenditure for the current year and base year। अब हमें टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए कोई क्वांटिटी एक लेनी होगी। अगर हम प्राइस लेंगे करंट ईयर का और क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर का, तो वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस लेंगे बेस ईयर का, प्राइस लेंगे क्वांटिटी लेंगे बेस ईयर का, तो वो हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। बट हम जब यहाँ पे प्राइस एक ही लेंगे और क्वांटिटी जो है वो, सॉरी, प्राइस हम दोनों साल की लेंगे करंट और बेस की, बट क्वांटिटी जो है वो ओनली फॉर यूज़ करेंगे हम बेस ईयर की, तब हमारी फॉर्मूला ए हो जाएगी P1Q0 डिवाइड बाई P0Q0। यहाँ पे देखो हमने टोटल एक्सपेंस का जो बेस लिया वो कौन सा लिया, बेस ईयर का, और सेम क्वांटिटी से हम करंट प्राइस में देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है, तो ये फॉर्मूला किसके हो गए, लास्ट ईयर की फॉर्मूला हो गई, बराबर है। अगर हम करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करके फाइंड करते हैं, मतलब जो वेटेड है वो हमारा करंट ईयर का क्वांटिटी हो जाता है, तो फिर ये होता है P1Q1 और P0Q नहीं, मतलब ये हो गए पासे की फॉर्मूला। तो जो मेथड ऑफ एक्सपेक्ट वेट है वो हम टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से ये कर सकते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर में हम दो टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो ये मेथड हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो है वो हमें ये मेथड यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में यूज़ करनी होती है, ठीक है। दूसरा है फैमिली बजट, दूसरी मेथड है फैमिली बजट। इन दिस मेथड द परसेंटेज प्राइस रिलेटिव आई इज फाइंड फॉर फर्स्ट फॉर एवरी आइटम। सबसे पहले हम हर एक आइटम के लिए प्राइस रिलेटिव आई, आई मतलब इंडेक्स नंबर, जैसे हम P1 डिवाइड बाई P0 फाइंड करते थे वो फाइंड करेंगे, और फिर टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे एवरी आइटम्स के लिए, वो होता है P0Q0, और फिर इंडेक्स नंबर के ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, और यहाँ पे W हो जाता है P0Q0, और I प्राइस रिलेटिव, और W का मीनिंग होता है टोटल एक्सपेंडिचर या फिर वेट। तो इस टाइप से हम दोनों अलग अलग वेट की हेल्प से हम जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करेंगे। हमने आज देखा उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा देखा उसकी फॉर्मूला। तो दो मेथड है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड, वहाँ पे हमें लास्ट ईयर की फॉर्मूला का यूज़ करना है, और दूसरा है फैमिली बजट की मेथड, वहाँ पे हमें यूज़ करना है वेटेड एवरेज की मेथड। ये दोनों फॉर्मूला हमने आगे भी कैलकुलेशन की हुई है, इसलिए मैं वो नाम बोल रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नंबर के लिए ये अलग है, बट फॉर्मूला सेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तब तक आपको ये स्टडी करना है, पूरा समझना है। अभी भी कोई टॉपिक में आपकी कोई क्वेरी है, कुछ टॉपिक नहीं समझा है, कुछ पॉइंट नहीं समझे, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ